तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 10 मार्च को होने वाला आपका कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर परीक्षा में आपको देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जा रहा है, और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बनोगे अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर है, और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बनोगे अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से याद कर ले, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक, ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यम होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अग्रिम बीमा की अधिकतम अवधि होती है, तो देखो 1 वर्ष होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण की हानि पहुंचाने वाली 8 समस्याओं में से नहीं है, तो देखो कीटनाशक इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संचित आय इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। चार्टर पार्टी क्या है, तो देखो एक अनुबंध है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें। व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है, तो देखो एकाकी व्यापार है। इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग कहते हैं। ई कॉमर्स का अंग है, ई कॉमर्स प्यारे बच्चों देखो ई व्यवसाय का अंग है। कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख होता है, तो देखो पार्षद सीमा नियम इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, तो देखो स्वामी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर लगाया जाता है, तो देखो पर जो पूर्ति पर लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख लेते हो तो। अब अगला क्वेश्चन पूछा लीज वित्तीयन, इस क्वेश्चन का उत्तर तो अपन ने देख लिया था। देखो अब इसके बाद में देखो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते, अब यहाँ से अपन जोड़ी को देखेंगे। जोड़ी में साझेदारी अधिनियम की जोड़ी मिल जाएगी 1932 से। सहकारिता अधिनियम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी, यहाँ पर 1912 से। और उसके बाद में देखो निर्गमित सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी कंपनी अधिनियम 2013 से। वाणिज्यिक पत्र की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी 1990 से। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे हैं। लीज वित्तीयन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिलेगी, पट्टाकार से। और सूक्ष्म लघु मध्यम, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी किससे, देखो 2006 से, ठीक है। और उसके बाद में देखो पेटेंट की अधिनियम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी 1970 से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में पहला क्वेश्चन, पैसे में आचार संहिता आवश्यक होती है, सत्य होगा। सामुद्रिक बीमा में जहाज माल तथा भाड़े की बीमा शामिल है, सत्य होगा। व्यवसाय में ग्राहक के मध्य होने वाले व्यापार को C2C कहते हैं, सत्य होगा। व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक संहिता कहलाता, असत्य होगा। कंपनी को निगम पहचान नंबर प्रवर्तन आवंटित करता, असत्य होगा। सामान्यतः थोक व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचता, असत्य होगा, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लो। जोखिम का प्रतिफल क्या है, तो देखो लाभ है। एक सहकारी समिति में एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकता है, तो देखो 1 वोट दे सकता है। स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है, तो देखो डाकघर में उपलब्ध होती है। पार्षद अंतर नियम के अभाव में उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र का नाम, तो देखो सारणी आ। सूक्ष्म उद्यम में प्लांट व मशीनरी के रूप में विनियोजित पूंजी की अधिकतम मात्रा कितनी होगी, 1 करोड़, ठीक है।
अगले क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। जहाजी कंपनी द्वारा जारी माल प्राप्ति की रसीद को क्या कहते हैं? तो देखो जहाजीबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो इधर इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यवसाय की परिभाषा आपको बतानी है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों व्यवसाय की परिभाषा ये लिखी है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन उद्योग से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन सहकारिता से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। अगला नवा क्वेश्चन पीपीपी मॉडल क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसके उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, डेबिट कार्ड से क्या से, तो देखो डेबिट कार्ड से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थी पूछा है, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में 2 तर्क यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, देख सकते हो, अल्पकालीन वित्त क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं। 13वां क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, कॉपीराइट से क्या से, तो देखो कॉपीराइट से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीएसटी को क्या से, तो देखो जीएसटी से क्या से, इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन शॉपिंग मॉल से क्या से, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शॉपिंग मॉल से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्यावसायिक जोखिम के 3 कारण। देख सकते हो व्यावसायिक जोखिम के 3 कारण ये लिखे हैं। भूमंडलीय उपक्रम क्या है, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। कंपनी प्रवर्तक के 3 कार्य, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कंपनी प्रवर्तक के 3 कार्य ये लिखे हैं। लघु और कुटीर उद्योग में 3 अंतर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से बता देने हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या पूछा है, देख सकते हो एकाकी व्यापार की 3 विशेषताएं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों एकाकी व्यापार की 3 विशेषताएं ये लिखी है। और कोषों का स्रोत चयन, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो फुटकर व्यापार में कोई 4 अंतर आपको बताने हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों फुटकर व्यापार में 4 अंतर यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देसी विदेशी व्यापार में आपको अंतर बताने हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों देसी और विदेशी व्यापार में अंतर आपको इस प्रकार से देखकर लिख देना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बताया, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी इस परीक्षा के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि टॉपर बनना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी इस परीक्षा के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो आप सबको मैं बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो चैनल के सब्सक्राइब करने से ये होगा कि एकमात्र इसी चैनल पर हमारे द्वारा आपको एकदम रियल वाले क्वेश्चन पेपर बताए जाते हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।